डॉक्टर दानिश साहब, बड़ा एक अहम मामला है, बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन एमक्यूएम उसको भी राजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी नहीं कर पाई। साथ ही साथ दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान है, उनके भी महमूद खान अचकज़ई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। इस इलेक्शन में ये 10 नशिस्तों के साथ साथ इन दो जमातों का रोल कैसा हो? देखिए, सबसे पहले तो आइन के आर्टिकल 41(2) के तहत जो है खुफिया बैलेटिंग से सदर का इंतखाब होता है और 41(3) के तहत प्रोसीजर है, और उसमें जो सूबा सबसे छोटा होता है और उसकी जो सूबाई असम्बली की सीट होती है उससे डिवाइड होती है तमाम सीटें, तो उनका वोटर्स बनते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं आपको बहुत ही अहम इशू पे आना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई में आसमान और जमीन का फर्क है। मैं इसकी डिटेल नहीं देना चाहता, लेकिन कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। आगे आता हूँ, अपनी अपनी राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, सदारती इलेक्शंस में चारों सूबों की और आपके सेनेट और नेशनल असेंबली की सीट होती है, और नेशनल असेंबली और आपके जो सेनेट है उसकी सीटें जो है वो तकरीबन 397 सीट जो है वो आपके नेशनल असेंबली और सेनेट की है, और चारों सूबाई की 248 है। लेकिन क्योंकि बहुत सी जगहों पर रिजर्व सीट और बहुत सी जगहों पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो इस लिहाज से तकरीबन 645 मेंबर्स हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 10, देखिए 10 का मसला नहीं है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले ही गैर जानिबदारी का बहुत बड़ा इल्जाम है, और उसके बाद अब 23 दिन गुजर गए हैं और इन्होंने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट का फैसला नहीं किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट जो कि तकरीबन 26 सीट बनती है नेशनल असेंबली में, जो कि अगर इनको मिल जाए तो एक एक वोट डाला जा सकता है, और सूबाई तमाम जगहों पर अगर कैलकुलेशन किया जाए जो 65 के लिहाज से और एग्जिस्ट करती हुई सीटें हैं उससे 15 से 19 सीटें इनको मिलती हैं, जिसकी बुनियाद पर ये 40-50 तक जाते हैं, जो कि सदारती इलेक्शन में इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि सदारती इलेक्शन नेक टू नेक हो रहा है। तो इस मौके पे इलेक्शन कमीशन का यह फर्ज था कि वो फैसला कर दे। अगर वो समझता है कि आईनी तौर पर इनको रिजर्व सीट नहीं मिलनी है तो फैसला करे ताकि ये अदालतों में जाए और अदालत फैसला करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको पेंडिंग करके इसलिए बैठा हुआ है। 9 मार्च को आप बताइए कि सेनेट का इलेक्शन है, 40 से ऊपर एक सुन्नी इत्तेहाद के साथ ये नाइंसाफी है, इसलिए हम इसको ला रहे हैं कि हम मेरिट पे बात करेंगे, किसी की हिमायत नहीं करेंगे। मेरिट ये है कि आप 10 सीट का तो रोना रो रहे हैं, आप उस 50 सीट के ऊपर क्या कहेंगे जो इनका हक बनता है, आईनी हक बनता है। नहीं बनता है तो रिजेक्ट करें ताकि ये जाए, पेंडिंग क्यों किया हुआ है। दूसरी तरफ इन सीटों की अहमियत कल के वजीर आजम के इंतखाब में भी थी, लेकिन इसका फैसला नहीं किया जा रहा है, पेंडिंग किया जा रहा है। तो साफ जाहिर है कि सदारती इलेक्शन क्योंकि नेक टू नेक है और दो बड़े अहम उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। महमूद अचकज़ई साहब की अभी हालिया तकरीर आपके सामने है जो उन्होंने दिया है, और आसिफ अली जरदारी साहब का पूरा किरदार आपके सामने है। दोनों के लिहाज से नेशनल असेंबली के ये जो आपका 6 आपके तकरीबन जो वोटर्स हैं इस बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये 10 नशिस्तें, तो डॉक्टर साहब बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया कि 10 नशिस्तें तो एक तरफ हैं, लेकिन रोहेला साहब बाकी जो नशिस्तें हैं वो बड़ा अहम रोल है। वजीर आजम का इंतखाब तो अभी होने जा रहा है, आगे फिर सदारती जो इलेक्शन है उसका भी बड़ा एक अहम मामला है। अगर ये नशिस्तें ही पूरी तरह से ना हो और दी न जाए मेरिट पर, तो फिर ऑब्वियसली फिर मसाइल आगे होंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस सारे बात को कूजे में बंद कर दिया है, बल्कि शायद जो बातें मैंने करनी थी वो भी तमाम उन्होंने ही कर दी हैं। तो मैं उनकी उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट भी करूंगा, और मजीद आगे ये कहता हूं कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये आईनी हक है। इस वक्त जो रंग दिया जा रहा है कि पार्टी की लिस्ट नहीं दी गई, तो कानून में ही मौजूद है कि अगर पार्टी की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर आप एडिशनल नाम ले सकते हैं। इस चीज को अगर आप एक्सटेंड आगे करते हैं इस रीजन को, तो क्लियरली जिस किस्म के हालात हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस वक्त अपने यूनिफाइड सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा था, इसलिए उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई जरूरत पेश आएगी। लेकिन क्योंकि हालात मुख्तलिफ हो गए तो इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं इस बात से कि अगर उनकी तरफ से कोई लिस्ट दी गई है तो हम ये समझ सकते हैं
कि वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। ऑल्दो उन्होंने लिस्ट नहीं दी, लेकिन इसको एक्सटेंशन में लेके जाते हुए अगर हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो उनका आईनी हक बनता है। दूसरी बात जो इस सिलसिले में की जाती है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन, ना इलेक्शन एक्ट और ना ही इलेक्शन रूल्स के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र इस पैराए में किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र किया गया है, और पॉलिटिकल पार्टी की जो रूल्स में डेफिनेशन दी गई है पॉलिटिकल पार्टी की, वो डेफिनेशन भी मुतसादम है इलेक्शन एक्ट के। उसके अंदर मजीद लिमिट कर दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी वो होगी जिसको सिंबल मिला हो यूनिफाइड। इसको भी अगर हम इसी डेफिनेशन को मान भी लें तो ये डेफिनेशन भी एज सच इनके खिलाफ नहीं जाती। वो डेफिनेशन ये नहीं कहती कि उन्होंने उस इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन कंटेस्ट भी किया हो। डेफिनेशन सिर्फ ये कहती है कि वो यूनिफाइड सिंबल उनको एलोकेट हुआ हो, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को गालबन हुआ है। और जिस एक और खत का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने कहा गया कि हमें औरतों की मखसूस हमने औरतों की लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो वो 206 एक्ट के तहत जो है सेक्शन के तहत दिया गया था, जिसमें एक मिनिमम परसेंटेज। देख रहे हैं कि फैसला जो महफूज हुआ है उसके मुताबिक उनके लिए क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।